पहली बार कर्नाटक की किल वेस्ट मशीन से अब पुनर्जीवित होगी रिसपना। आर्मी और सरकार एक साथ मिलकर देहरादून की रिसपना नदी को स्वच्छ करने वाली है। इको टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल HRS राणा ने ईटीवी से बातचीत के दौरान दिनों दिन बदहाल होती राजधानी की रिसपना नदी की स्वच्छता पर बताया कि यू कॉस्ट द्वारा तैयार किए गए ऐप से रिसपना नदी में कूड़ा डालने वालों पर लगाम लग सकेगी। इतना ही नहीं, नदी को प्रदूषित करने वालों की इंफॉर्मेशन से तस्वीर कैद कर मोबाइल ऐप के जरिए नकेल कसी जा सकेगी। वेस्ट है, जो कचरा है, उसको जो नदी में सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरा 22 किलोमीटर के अंदर पूरा कचरा है और उसको किस तरीके से साफ़ करें, इसके लिए हमें कोई कर्नाटका की कंपनी है, उन्होंने हमें एक मशीन दी है किल वेस्ट, जो बिना बिजली और बिना किसी ईंधन के चलती है, हवा, पानी और मैग्नेट्स के ज़रिए। पहला तरीके का एक मशीन है वो, उसका हम इंस्टॉलेशन करा रहे हैं। और यूसक ने एक ऐप बनाई है जिसके अंदर अगर कोई भी कुछ कचरा डालेगा तो कोई भी नागरिक उसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। वो फ़ोटो खींचेंगे तो उसके पास हमारे पास में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस जगह पर किस आदमी ने कचरा डाला है। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए ये एक बहुत कारगर सिद्ध होगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ नवीन लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, रिसपना को अब स्वच्छ करने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। 10:30 बजे कार्यक्रम भी इसके लिए बाकायदा होगा। किस तरह से ये मशीन काम करेगी और अब सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से कोशिश की जा रही थी लेकिन आज तक इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका था। बिल्कुल मोनिका, देखिए रिसपना को पुनर्जीवित करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे हम नदी तो कह रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति हम देखें तो ये गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। और ये कह सकते हैं कि बड़ी जो पूरे नदी के जो किनारे हैं या नदी के जो मध्य भाग है, वहां पर भी बड़ी तादाद में जो गंदगी है वो देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही रिसपना है जिसकी बात एक स्कूली छात्रा ने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। ये कहा था कि हमारी जो रिसपना नदी है, क्योंकि गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं, और इस दौरान एक छात्रा ने ये बात मन की बात में कही थी कि जो हमारी नदी है, रिसपना नदी जो देहरादून के बीचों बीच बहती है, वो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। इसको लेकर चिंता एक छात्रा ने जताई थी, जिसके बाद ये पूरी कवायद जो है वो सरकार के स्तर पर उठाई गई। त्रिवेंद्र सरकार ने इसको लेकर जो गंभीरता है वो दिखानी शुरू की। और उसके बाद तमाम जो काम करेगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए उसी पर मैं आ रहा हूं कि जो मशीन है वो किल वेस्ट मशीन जो है वो 1 घंटे में 100 किलोग्राम जो कूड़ा है उसको नष्ट करेगी, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगी। और जो उसका जो बचा हुआ मटेरियल है उसको भी प्रॉपर तरीके से निस्तारित किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो मुहिम है बेहतर मुहिम है, और इससे उम्मीद भी की जानी चाहिए कि इसके बाद कहीं ना कहीं जो गंदगी है, जो नदी में पूरी तरह से जो कूड़ा पसरा हुआ है, वो सफाई उसको साफ किया सकेगा, वो पूरी तरह से उसकी सफाई हो सकेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक लंबे समय से ये प्रोसेस चली आ रही है, इसको लेकर लंबे समय से अभियान चला आ रहा है, क्योंकि गंभीरता नहीं थी इसलिए अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब क्योंकि इसको लेकर एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो नदी में गंदगी फेंकेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा, और एक सख्ती जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद शायद कुछ बदलाव जो है वो नदी के स्वरूप में देखने को मिलेगा। नदी जो नाले में बदल गई है, गंदे नाले में बदल गई है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और नदी एक बार फिर पुनर्जीवित हो पाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका। तो रिसपना नदी किस तरह से स्वच्छ होने वाली है ये हमारे सहयोगी नवीन बता रहे थे। यहाँ पर एक मशीन लगाई जा रही है जिसे वेस्ट मशीन का नाम दिया गया है, जो पानी को स्वच्छ करने वाली है। और साथ ही एक ऐप भी आज लॉन्च होगा जो ये बताएगा कि किस तरह से नदी को स्वच्छ रखना है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी लोग गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा डालेंगे नदी में, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।